जदयू नेता नीरज कुमार ने राजद प्रमुख लालू यादव के परिवार को ट्विटर फैमिली करार दिया। उन्होंने कहा कि पूरा परिवार दिन रात ट्वीट करने में लगा रहता है। कारित मुजरिम माननीय लालू प्रसाद, जिनको अपने दल के विधायकों से संवाद करने में ऑक्सीजन लेवल नीचे चला जाता है और ट्वीट लेवल ऊपर हो गया है, ये गहन जांच का विषय है। स्वास्थ्य व्यवस्था की चुनौतियों से बिहार लगातार उस दिशा में काम कर रहा है, लेकिन माननीय लालू प्रसाद जी, याद है ना आपको, सीएजी की रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट में था, इंग्लैंड से मोबाइल वैन आया था मेडिकली इक्विप्ड, उसको गरीब रैला में इस्तेमाल कर करके उसको नस्ते नाबूद कर दिया। 123 चरवाहा विद्यालय बनाया, मेडिकल कॉलेज बनाने में नहीं लज्जा महसूस हो रहा था। और मानक केवल यह है कि फुलबरिया में आपने रेफरल हॉस्पिटल बनाया, आपके समय वहाँ आदमी भी जाता था, वहाँ कोई पदस्थापित भी लोग रहते थे। और आज अपने गांव से रिपोर्ट मंगा करके देख लीजिए, स्वास्थ्य व्यवस्था में लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन चुनौतियां अब भी बरकरार हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण की चेन टूटने और मरीजों की संख्या में कमी को लेकर सरकारी पक्ष द्वारा खुद की पीठ थपथपाने को हास्यास्पद बताते हुए विपक्षी पार्टियों कहा कि लॉकडाउन की वजह से स्थिति में सुधार दिख रहा है, इसमें सरकारी चिकित्सा व्यवस्था का कोई योगदान नहीं। बिहार में गिरते कोरोना संक्रमण दर के लिए सरकार जो उत्साहित है और अपनी पीठ थपथपा रही है, ये लोगों को पता है कि सरकार किस तरह से नाकाम रही थी कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ने में। सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है अगर आज कोरोना संक्रमण का दर कम हो रहा है, ये तो लॉकडाउन का नतीजा है। और जो लोगों ने, आम लोगों ने एहतियात बरता, और आज भी सरकार के द्वारा जो डाटा आंकड़ा दिया जा रहा है उसकी सत्यता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि गांवों में, कस्बों में, टोलों में ये कोरोना फैल चुका है और वहां तो जांच हो ही नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि अप्रैल माह में जब विपक्ष ने लॉकडाउन लगाने की मांग की थी, तब सरकार ने लॉकडाउन नहीं लगाकर स्थिति को बिगड़ने दिया और कोरोना बेकाबू हो गया। अगर समय रहते लॉकडाउन लगा होता तो मृतकों की संख्या राज्य में कम होती तथा संक्रमण की चेन को पहले ही तोड़ा जा सकता था। लॉकडाउन के चलते हमने उस पर नियंत्रण पाने की कोशिश की और रिजल्ट सामने है। यही सवाल उठता है कि जो सरकार में बैठे लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, उन्हें ये जवाब देना चाहिए कि आपने लॉकडाउन लगाने में देरी क्यों की। अगर यही लॉकडाउन अप्रैल महीने में ही लग गया होता तो संक्रमण की दरें पहले ही कम होती और मृतकों की संख्या भी कम होती। अगर पीठ थपथपाना ही था सरकार को, इन्हें अस्पतालों में वो तमाम चीज़ों की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए थी जो पिछले 12 महीने 13 महीने से इंतजार कर। उन्होंने कहा अभी कुछ दिन और लॉकडाउन लगाए रखने की जरूरत है और उम्मीद है कि सरकार इस संबंध में जल्दबाजी नहीं करेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें कोरोना के संभावित तीसरे लहर से बचाव की तैयारी अभी से आरंभ कर देनी चाहिए तथा पर्याप्त आईसीयू बेड, चालू अवस्था में वेंटिलेटर तथा पर्याप्त ऑक्सीजन सिलेंडर को सुनिश्चित करना चाहिए। तो सरकार बचाने में परेशान है, डबल इंजन की सरकार। बिहार की जनता की जान बचाने की चिंता नहीं है। अब ये लोग लालू चालीसा का पाठ करने वाले लोगों को जनता माफ़ करने वाली नहीं है। लालू प्रसाद जी ने तो पूरे बिहार के गांव का स्वास्थ्य उपकेंद्र बना करके वहां इलाज की व्यवस्था कराई। ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ हम लोग दे रहे हैं। लेकिन जब सरकार को आईना दिखाया जा रहा है कि स्वास्थ्य उपकेंद्रों की गाँव में सब जगह क्या हालत कर दिया 16 वर्षों में, तो पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने राज्य के अस्पतालों, चाहे एनएमसीएच हो या डीएमसीएच के आईसीयू वार्ड या अस्पताल परिसर में वर्षा पानी से घुटने भर जल जमाव को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बताया तथा कहा कि ऐसी नारकी अवस्था में क्या किसी कोरोना पीड़ित या ब्लैक फंगस मरीजों को कैसे और कब तक बचाया जा सकता है। जहां कोरोना मरीजों के इलाज हो रहे हैं, राजधानी पटना के सबसे बड़े अस्पताल बिहार के एनएमसीएच में, वहां जल जमाव लगा हुआ है। अस्पतालों में पानी घुसा हुआ है, पानी में अस्पताल तैर रहे हैं 2 ही दिन के बारिश में।
ये सुशासन तैर रहा है। डबल इंजन की सरकार में कोरोना का तो इलाज ठीक से सरकार नहीं करा पा रही लोगों की। जो लोग कोरोना संक्रमित अस्पतालों में भर्ती हैं, वो अस्पताल में पानी में बेड तैर रहा है। हाय रे सरकार, इस सरकार के रहते किस तरह से बिहार की हालत हो गई है, ये बताने के लिए काफ़ी है। 16 वर्षों से डबल इंजन की एनडीए की सरकार है। ये सरकार बताए कि हर वर्ष जल जमाव की समस्या होती है। सवाल खड़ा होना स्वाभाविक है कि आखिर हजारों करोड़ का बजट, चाहे वह स्वास्थ्य का हो या नगर विकास विभाग का, कहाँ जाता है।